नमस्ते बच्चों, वेलकम टू साइंस क्विज। आज हम लोग थोड़ा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है। हम लोग थोड़ा आसानी से इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का पहला चीज़ है पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? ठीक है, तो पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट अंडर कंसिडरेशन अंडर एन एक्सटर्नल दो बार एक्सटर्नल हो गया, under an external electric force is called potential। तो हमको क्या पता चला? the amount of work done on a unit positive charge to bring it from infinity to a point under an consider an external electric force is called potential। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं थोड़ा अच्छे से। इसका मतलब क्या है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मतलब समझो, इधर हमारे पास एक चार्ज, ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, एक चार्ज। ठीक है, हमने चार्ज को क्या पकड़ा, पॉजिटिव और प्लस क्यू। तो हमारे पास कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो समझो इधर हमारे पास, इधर मतलब समझो इससे इसका डिस्टेंस है इन्फिनिटी, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। तो समझो इस इन्फिनिटी का चार्ज का हमने पकड़ लिया, छोटा सा चार्ज है स्मॉल क्यू, छोटा सा चार्ज है स्मॉल प्लस क्यू। ठीक है, छोटा सा चार्ज क्या है, स्मॉल प्लस क्यू। तो समझो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो दो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो खुद से ही बोलो, ये दोनों अगर एक दूसरे को रिपल कर दिया तो ये इधर, अगर हमको ये वाला पॉजिटिव चार्ज को इधर लाना है, ठीक है, अगर हमको क्या करना है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज को इधर लाना है, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, ये इसको रिपल करेगा। तो अगर हमको इसको उठा के ऐसे इधर लाना है, समझो ऐसे उठा के इसको ऐसे इधर लाना है, तो हमको कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, खुद से खुद तो नहीं आ रहा, ये इसको रिपल करेगा। तो इसको इधर से उठा के इधर तक लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने इधर से उठा के इधर लाना है तो कुछ ना कुछ वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। मतलब इन्फिनिटी से उठा के अगर इसको मुझे एक सर्टेन पॉइंट तक लाना है तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल। ठीक है, यही वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, मतलब इसको इधर से यूनिट, ये वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के अगर हमको इधर लाना है, ये वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के अगर मुझे इधर तक लाना है तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया? तो पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? फिर से एक बार रिपीट कर दें। समझो इधर एक प्लस क्यू, बड़ा वाला प्लस क्यू है, बड़ा चार्ज है, इधर एक स्मॉल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मुझे इसको उठा के इधर लाना है तो ये खुद से इधर तो नहीं आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो अगर मुझे इसको उठा के इधर तक लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल टू
देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन। मुझे क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन। किस पे करना पड़ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। किस पे करना पड़ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। किस पे करना पड़ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, वर्क पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या निकला, क्या आएगा, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो देखो अगर इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं V से, डिनोट करते हैं किससे, V से। पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से। पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से। और वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं, W। और चार्ज को हम किससे करते हैं, Q। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला, V इज इक्वल टू W बाई Q। इसका फॉर्मूला क्या निकला हमारे पास, V इज इक्वल टू W बाई Q। ठीक है। अच्छा, तो अगर हमने हमारे डेफिनेशन में क्या है, हमारा डेफिनेशन में द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन ए क्या, ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, 1 कूलम का चार्ज जो भी पॉजिटिव हो, मतलब 1 कूलम जो प्लस में हो, 1 कूलम किसमें हो, पॉजिटिव चार्ज हो, 1 कूलम जिसका पॉजिटिव चार्ज हो, जिसका वैल्यू क्या हो, 1 कूलम। तो अगर देखो, अगर मेरा ये तो फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिला, V इज इक्वल टू W बाई मैंने वर्क डन बाई चार्ज। मुझे क्या बोला, चार्ज कितना पकड़ने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना पकड़ने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज हो जिसका वैल्यू कितना, 1 कूलम। तो इस चार्ज के बीच का वैल्यू कितना आएगा, इस चार्ज का वैल्यू आएगा 1 कूलम। ठीक है। तो अगर मैंने W चार्ज के प्लेस में 1 बिठा दिया, तो ये क्या आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, W इज इक्वल टू वर्क, V इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है। तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल, इससे क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, मतलब वर्क डन जितना बड़ा होगा पोटेंशियल भी उतना बड़ा होगा। इससे समझ में क्या आ रहा है, वर्क डन जितना बड़ा होगा पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना बड़ा होगा। ठीक है। अगर समझो मुझे किसी चीज को लाना है, इधर अगर मुझे वर्क डन कम करना पड़ रहा है, समझो इसको, समझो अगर समझो मुझे किसी भी चीज को, समझो इस चीज को मुझे इधर तक लाना है। ठीक है। इस चीज को मुझे इधर तक लाना है, B को इधर जो भी कुछ चीज हो इसको मुझे A तक लाना है। ठीक है। मुझे वर्क डन लगा 5 जूल, मुझे वर्क डन कितना लगा, 5 जूल। और सेम चीज को मुझे अगर इधर तक लाना है, ठीक है, सेम चीज को अगर मुझे इधर से उठा के इधर तक लाना है, मुझे वर्क डन करना पड़ा 10 जूल। ठीक है। मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा, 10 जूल। तो आप लोग बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका वर्क डन ज्यादा होगा। दो वर्क डन किसका ज्यादा है भाई, इसका वर्क डन ज्यादा है, तो पोटेंशियल भी किसका ज्यादा होगा, इसका। ठीक है। क्यों, तो पोटेंशियल अगर हमने चार्ज को 1 पकड़ लिया, अगर हमने चार्ज को 1 पकड़ लिया, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखे, वर्क डन, मतलब वर्क डन जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा। तो इसमें किसका वर्क डन ज्यादा है, 5, इससे इसका वर्क डन ज्यादा है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसका ही पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अभी हम पोटेंशियल का SI यूनिट फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, SI यूनिट। तो पिछले क्लास में भी हमने SI यूनिट फाइंड करना सीखा। क्या करा, पिछले क्लास में भी हमने SI यूनिट फाइंड किया। देखो कैसे करते हैं, देखो वर्क पोटेंशियल हमारा क्या निकला, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल हमारा क्या निकला, वर्क डन बाय चार्ज। अभी हमको क्या चाहिए, SI यूनिट चाहिए। तो अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अगर हमको V का मतलब पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए तो हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अगर मुझे पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए तो मुझे वर्क डन का वैल्यू और Q का वैल्यू पुट करना है। अभी मुझे क्या चाहिए, SI यूनिट। अभी क्या चाहिए मुझे, SI यूनिट। तो अभी मैं क्या पुट करूंगा, अभी वर्क डन और चार्ज का भी SI यूनिट ही पुट करूंगा। मुझे SI यूनिट चाहिए तो मैं क्या पुट करूंगा, SI यूनिट। लो वर्क डन का SI यूनिट है जूल और चार्ज का SI यूनिट है कूलम। वर्क डन का SI यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम। तो ये क्या निकला, पोटेंशियल इज इक्वल टू जूल पर कूलम, और पोटेंशियल इज इक्वल टू जूल कूलम इनवर्स, और इसका रख नहीं में क्या, वोल्ट। ठीक है।
उसका और एक यूनिट क्या है, वोल्ट। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिनाउंड यूनिट है वोल्ट। सबसे ज्यादा रिनाउंड यूनिट कौन सा है, वोल्ट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वोल्ट। अगर तुम लोगों ने एग्जाम में ये भी दिया है और ये भी यूज कर लिया, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई भी गलत नहीं होगा। इधर हर एक क्या है, सही है। तो आप लोग कौन सा यूज करोगे, आप लोग देखना, ठीक है। क्या है, जूल पर कूलम, जूल इनवर्स और वोल्ट, ठीक है। वोल्ट सबसे रिनाउंड वाला है, वोल्ट सबसे क्या है, रिनाउंड वाला यूनिट है वोल्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अभी हमने पढ़ा क्या, पोटेंशियल क्या चीज़ होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। अभी हम फाइंड करेंगे, अभी हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने से पहले, बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। समझो मेरे पास इधर एक पॉइंट है और मेरे इधर एक पॉइंट, ठीक है। मैंने बोला इसका वेट 10 kg है और इसका वेट 5 kg है। क्या मैंने बोला, इसका वेट कितना है, 10 kg और इसका वेट कितना है, 5 kg, ठीक है। मैंने बोला दो चीज़ है, इसका वेट 10 kg है और इसका वेट 5 kg। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, इजी है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 10 - 5 मतलब 5 kg, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 10 - 5 मतलब 5 kg। अगर इस बंदे का वेट 10 kg हुआ और इस बंदे का वेट अगर 5 kg हुआ तो दोनों के वेट का डिफरेंस क्या होगा, 10 - 5 मतलब 5 kg, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया इतना। सेम चीज है भाई, सेम चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज है। अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल है 50 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट, और मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल बोल दिया 25 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या बोल दिया 50 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या बोला 25 वोल्ट। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, 50 वोल्ट माइनस 25 वोल्ट इक्वल टू 25 वोल्ट। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, 50 वोल्ट माइनस 25 वोल्ट। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, 50 वोल्ट माइनस 25 वोल्ट। तो बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 25 वोल्ट। वही है, इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो फिर भी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू वन पोटेंशियल पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल पॉइंट। मतलब इस पोटेंशियल पॉइंट से उस पोटेंशियल पॉइंट तक, मतलब कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पोटेंशियल पॉइंट से उस पोटेंशियल पॉइंट तक लेने के लिए जितना वर्क डन हमको करना पड़ता है उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो हमने कुछ भी नहीं, अगर मैं आसानी से कुछ भी नहीं, अगर मुझे इधर 50 kg हुआ और उधर किसी का वेट हो गया 40 kg, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, कितना बोलोगे, वेट डिफरेंस कितना, वेट डिफरेंस कितना है 50 kg माइनस 40 kg, तो कितना हो गया 10 kg। सेम चीज है भाई, फिर से सेम चीज है। अगर मेरे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, इसका मैंने बोल दिया 50 वोल्ट, इसका मैंने बोल दिया 40 वोल्ट। तो इन दोनों का इधर क्या था, वेट डिफरेंस, तो इधर क्या है पोटेंशियल, ये क्या है पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। समझ में आ गया, 50 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल टू। अभी तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बीच का डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था किसी भी, पोटेंशियल क्या चीज था, पोटेंशियल था अगर किसी भी पॉइंट चार्ज को, अगर इधर चार्ज है, किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से, किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इधर तक लाना है, तो इधर जो वर्क डन करना पड़ता है इसको क्या बोलते थे, पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है,
पोटेंशियल डिफरेंस है अगर एक ही चीज को अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाना है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाना है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट से एक मतलब एक ही चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब गिवन पॉइंट से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल क्या था, इन्फिनिटी से लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। क्या है, V वर्क डन का वर्क डन, V का चार्ज का Q। इसका भी यूनिट क्या होगा, दो सेम, वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो उसका भी क्या हो जाएगा, और जूल कूलम इनवर्स और वोल्ट। समझ में आया, और क्या हो जाएगा, वोल्ट। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन वन वोल्ट। मतलब हमको वन वोल्ट को डिफाइन करना है, मतलब पोटेंशियल का यूनिट को हमको डिफाइन करना है। लो क्या बोला है, when one joule of work done is one joule of work is done when 1 joule of work is done on a unit positive charge to move it from one point to another point, then the potential difference is said to be 1 volt। मतलब अगर किसी भी चीज को वन पोजीशन से, मतलब देखो अगर मुझे किसी भी चीज को ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक लेना है, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेना है, क्या करना है, मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक लाना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहा, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक। तो अगर मुझे वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए अगर मुझे वर्क डन 1 जूल करना पड़ा, अगर मुझे वर्क डन क्या पड़ा 1 जूल, वर्क डन कितना करना पड़ा 1 जूल, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, मतलब अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट को वन पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है, तो अगर मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा 1 जूल, तो हमको क्या बोलेंगे उसको 1 वोल्ट। मतलब वर्क डन कितना बोला 1 जूल और चार्ज क्या था 1 कूलम, तो हमको क्या मिलेगा, देखो 1 वोल्ट। ठीक है, वही तो चाहिए हमको, डेफिनेशन में क्या है 1 वोल्ट। मतलब कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेने के लिए अगर मुझे वर्क डन 1 जूल करना पड़ा, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम 1 वोल्ट। अगर हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए अगर मुझे वर्क डन 10 जूल करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे 10 वोल्ट। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए अगर मुझे 100 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे 100 वोल्ट। समझ में आया, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे। अभी हम ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमको क्या बोला है, हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए 2 कूलम चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन दिए हुए हैं, फिर से देखते हैं। क्या बोला है, हाउ मच वर्क डन, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू मूव ए 2 कूलम चार्ज, मतलब चार्ज मुझे कितना दिया हुआ है 2 कूलम चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा 12। अभी मुझे वर्क डन फाइंड करना है, तो से ये तीनों कौन से फॉर्मूला में है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो पोटेंशियल कितना है मेरा 12, वर्क डन कितना है, वर्क डन तो मुझे फाइंड ही करना है, चार्ज कितना है मेरा 2, तो मुझे वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन के साथ ये किस में डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो किस में होगा, इनटू में।
तो वर्क डन इजिकल टू क्या मिला 12 इंटू 2, तो वर्क डन इजिकल टू कितना मिला मुझे 24 जूल। ठीक है, वर्क डन इजिकल टू मुझे कितना मिला 24 जूल। ठीक है, अभी हम लोग एक और चीज रह गया हमारा। ठीक है, चीज रह गया क्या, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर और एम मीटर। हमारा कोई क्या रह गया, डिफरेंस बिटवीन एम मीटर वर्सेस वोल्ट मीटर, एम मीटर वर्सेस वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वाला रह गया मतलब डिफरेंस बिटवीन एम मीटर और वोल्ट मीटर। देखो आसान सा चीज है, देखो आराम से सुनो समझो। देखो एम मीटर, तो नाम से पता चला, देखो एम मीटर, एम किसका यूनिट, एम क्या था, एम मतलब एम से हमको कुछ मिला था, ए एम से कुछ मिला था, ए एम से हमको क्या मिला था एम्पेयर, ए एम से हमको क्या मिला था एम्पेयर, ए एम से हमको क्या मिला था एम्पेयर। एम्पेयर किसका यूनिट था, करंट का। एम्पेयर किसका यूनिट था, करंट का। तो ये क्या मेजर करेगा, ये मेजर क्या मेजर करेगा, इट, तो ये क्या मेजर करेगा, इट मेजर करंट, इट मेजर क्या करंट। ये तो एम किसका यूनिट है, एम एम्पियर का, एम क्या है एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट है करंट का। तो ये क्या मेजर करेगा करंट। तो इसका वोल्ट मीटर, वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का। ये क्या है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये क्या फाइंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी। समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, पीडी। और लो एम मीटर है, एम फिर से रिवाइज करते हैं, एम किसका यूनिट है, एम से क्या समझ में आ रहा है एम्पेयर, एम्पेयर किसका यूनिट है करंट का। तो ये क्या मेजर करेगा करंट। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एम मीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट इन क्या, किसमें कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन सीरीज। किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। और वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन, वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन पैरेलल। किस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक है, वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक है, इसका आइडियल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, मतलब इसका आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। इसका आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। तो रेजिस्टेंस के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर लेंगे, हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे। तो इसका अभी तक इतना याद रखना है कि आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा एमीटर का, 0। और वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। समझ में आ गया। तो सीरीज और पैरेलल भी हमने नहीं पढ़ा है, तो भी पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सेम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम मीटर से क्या, एम से क्या पता चल रहा है, एम्पेयर। एम्पेयर किसका यूनिट है, करंट का। तो ये क्या मेजर करेंगे, करंट। वोल्ट मीटर किसका यूनिट है, वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये क्या फाइंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे एम मीटर को, इसको हम वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। इसका आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म। आप लोगों का अगर नोट, इसका हैंड रिटन नोट और प्रैक्टिस के लिए अगर डीपीवी चाहिए या डीएचए चाहिए, तो हम नीचे कमेंट में टेलीग्राम चैनल दिया होगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। नमस्ते।